नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सब्जी क्लास। कारपत्रक 85। डेट है आपकी 1-2। पीछे से देखो तो 1-2, 1 से शुरू और पीछे 1 पे खत्म होता है। 1-2, 1-2 कान के नीचे रख के दो। 1-2, 1-2 कान के नीचे रख के दो। सॉरी 12-2-2021 विषय हिंदी। और आज है आपको गद्यांश पढ़ना है। इससे पहले आपने पद्यांश पढ़ा था, वो भी अपठित पद्यांश था आपका। आज हम पढ़े गद्यांश और ये आपका जाना माना गद्यांश है। ठीक है, गदर मचा रहे हैं गद्यांश। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ध्यान पूर्वक पढ़ना है। स्कूल खुल गए तो इसका ये मतलब नहीं कि नहीं पढ़ना है। ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें शुरू से लिखते हुए आ रही है, नहीं कहेंगे फिर भी हम लिखेंगे, शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी आई है एक छोटी सी वर्कशीट। नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी वर्कशीट किसमें है? क ख ग घ अंग। अंग खाली, अंग खाली है, फिर भी हमें इसके आंसर देने हैं। ठीक है, देख रहे हो, क से कलुआ। कलुआ को नहीं जानते तो किसी को नहीं जानते। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट पर शुरू करते हैं। दा 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 दा। सीरियसली पढ़ना शुरू करते हैं, मजाक हो चुका ना। तो ठीक है। आपने अपने को नारी भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जानी और मीरा सी ही मानी जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के एक महानतम उपलब्धि है। अब ये आपका कहां से लिया गया है ये भी आपको बताना जरूरी है। देखो मेरे पास एक कृतिका है और एक क्षितिज। ठीक है, ये कक्षा 9 की है, ये भी कक्षा 9 की है। अब ध्यान से देखेंगे, कृतिका की हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, पेज पलटे, पेज ये देखिए। पहला आपका है नहीं, दूसरा है मेरे संघ की औरतें। मेरे संघ की थोड़ी ना यार, मृदुला गर्ग की संघ की औरतों की बात चल रही है। ठीक है, रेत की हड्डी, इसमें वो था ना जो शादी करने आया था और इधर उधर बंक मार रहा था और उस बच्ची ने इसकी खटिया खड़ी कर दी थी। माटी वाली, काफ़ी संघर्ष भरी कहानी है माटी वाली। विद्यासर नौटियाल ने किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ठीक है, ये अभी तक नहीं है। तो आपके इसमें से 3 पार्ट है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट अभी तक वर्कशीट के द्वारा नहीं कराया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा करा दिया गया है। आप स्कूल में जा रहे हो, सभी को जो सिलेबस है वो दे दिया गया है। अब बात करें महादेवी वर्मा जी की, तो आप मेरे पास क्षितिज है। क्षितिज अगर खोले तो पेज पलटते हुए जाते हैं, ये रहा। ठीक है, देखो 2 है आपके गद्य खंड और एक है काव्य खंड। तो कहाँ मिलेगा आपका? जब जैसे ये गद्यांश बताया गया था तो गद्य खंड में मिलना चाहिए, तो गद्य खंड का वाला ही हिस्सा होगा। अब ध्यान से देखेंगे, जिस बच्चों ने निशान नहीं लगा रहा उसको यहाँ से लगा लो, नहीं स्कूल में तो आपको मिल गया है। 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर। ठीक है, सांवले सपनों की यादें ये कर चुके हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन। ठीक है, और एक कुत्ता एक मैना। हाँ कमाल, एक तोता एक मैना की जगह कुत्ता एक मैना लगा रखा है। कमाल के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अच्छा वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में होता तो कुत्ता मैना होता है या मैना कुत्ता। चलो कोई बात, छोड़ो यार, अपने पे आते हैं। तो हाँ, महादेवी वर्मा। ठीक है, ये है आपका मेरे बचपन के दिन। लेकिन यहाँ इनकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा गद्यांश दिया गया है, इनकी इस चीज़ को लेकर नहीं बताया गया है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा आपके सिलेबस में है और ये थोड़ा सा गद्यांश आ गया है और वहीं से है। ठीक है, क्षितिज में से लिया गया है। उम्मीद है चीज़ समझ में आई होगी। तो इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ था। 1907 में फर्रुखाबाद। ठीक है, पहले मैं बताऊं, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद और ये पंजाबी बाग, मेरे को लगा सब पास में है। ठीक है, पंजाबी बाग जानते हो, कई बच्चे जो दिल्ली में रहते हो यार, पंजाबी बाग तो जानते ही होंगे। ये तो गाजियाबाद देखो, मेरे को लगा सब भाई है यार, लेकिन पता चला ये एक दिल्ली में है, एक दिल्ली के बॉर्डर पे है और एक यूपी में है और फर्रुखाबाद भी यूपी में है। सब अलग अलग है, मेरे को लगा सब मिलजुल के भाई बहन टाइप के है सब, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्रुखाबाद अलग है, इलाहाबाद अलग है और गाजियाबाद अलग है, पंजाबी बाग अलग है। ठीक है, तो सन 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ था। पिता नामी वकील थे, पिताजी वकील थे, पढ़े लिखे। ठीक है, और माता करुणा से भरी सहृदय नारी थी। करुणा से भरी नारी, समझ रहे हो ना, जिसकी सभी की प्यारी मम्मियाँ होती हैं, वैसे इनकी प्यारी मम्मी थी वैसे ना। इनकी शिक्षा पहले जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई। देखो बाद में इन्होंने इलाहाबाद, और बताऊं जो यूपी का सेंटर पॉइंट है ना वो इलाहाबाद ही है। ठीक है, जो यूपी बोर्ड के पेपर वगैरह बनते हैं वो इलाहाबाद में ही बनते हैं। और वैसे भी आज इलाहाबाद को हटा के वो रखा गया ना प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज, इसका नाम रख दिया गया है। चलो अच्छी बात है। संस्कृति साहित्य में एमए करने के बाद कौन? ये महादेवी वर्मा
महादेवी वर्मा संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ, ठीक है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर कार्य करने लगी। ठीक है, हमने भी एमए कर रखा है और हम यहाँ पे मैसेज क्लास पे ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं। ये प्रधानाचार्य बन गए, वहाँ पे सरकारी बन गए, अच्छी बात है। शिक्षक जगत में कार्य करने के साथ साथ शिक्षक जगत में कार्य, देखो शिक्षक जगत में कार्य कर रही हैं के साथ साथ समाज, ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षक होने के साथ साथ जब समाज में अच्छी चीज करते हैं, समाज में साहित्य सेवा को आरंभ से ही करती रही। अब देखो चलो मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा लेकिन फिर भी बतानी पड़ती है। देखो मैं शिक्षक होने के साथ साथ समाज का भी मतलब साहित्य में सेवा कर रहा हूँ। जैसे कि आप डिजिटल चीज में देख सकते हो कि मैं अपनी पबजी जैसे मोबाइल या शेक वीडियो, ठीक है, और स्नैप वगैरह, ठीक है, और जो फ्री फायर, ये सब मैं इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, ताकि मैं समाज को संदेश दे पाऊँ। ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर चाहिए, ये टाइम ऑफ वेस्ट है। जब टिकटॉक आया था उस टाइम में बहुत फेमस था, तब तक भी मैंने इसे इंस्टॉल नहीं किया था अपने, ठीक है। तो कहने का मतलब समाज सेवा आप तभी कर सकते हो, आप अपने को सुधारोगे, समाज अपने आप सुधरता चला जाएगा। आप किसी को उंगली करके नहीं सुधार, आप मत चलाओ, आप मत कहो किसी को, आप अपना रिप्रेजेंट बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इनका अपने हिसाब से था, मेरा अपने हिसाब से था, और अच्छी बात है, सभी शिक्षक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ पीटीआई भी करते हैं अपने शिक्षक सेवा आरंभ करते हुए। इन कार्यों के लिए उन्होंने कुछ सामाजिक और साहित्य संस्थाओं को स्थापित किया। चलो इन्होंने तो ठीक है, इन्होंने नेक्स्ट और बड़ा लेवल पे काम किया यार, मेरा तो बस इतनी सा पिद्दू सा है। इन्होंने कितने मतलब संस्थाएं बनाई थी, इनको पढ़ी। वहां आने वक्त प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया, बहुत अच्छी बात है। वे संस्थाएं आज भी बनी रहकर अपनी यशोगाथा कह रही हैं, आज भी वो संस्थाएं आप जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो, समाज के लिए करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उम्मीद है छोटी सी थी, प्यारी सी वर्कशीट। चलो इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। क से कलवा बच्चा, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ, किसी और बच्चों छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, तो क से कबूतर, क से कबूतर, एक बार कहना क से कलवा, ठीक है, वो एक बार में याद कर लेगा, उसे याद भी हो जाएगा। क से कलवा, क से कबूतर, अबे दोनों है भाई, क से कौवा कभी बोलो, क से कबूतर, कबूतर बोला बेचारा वो भी परेशान है, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कलवा बोलो एक दिन, ठीक है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा गया है? तो सारा आंसर अब इसी में से लिखा गया है, सारा इसी की, कोई भी आपके बार एक्स्ट्रा नहीं है। इसी वजह से छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी वर्कशीट है आपकी, प्यारी सी, सारा आंसर इसी में दे दिया गया है गद्यांश में। महादेवी वर्मा को साहित्य के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि कहा गया है। पहला हो गया आपका। दूसरा, ख, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। याद रखना, इलाहाबाद में इनकी पढ़ाई चली गई थी बाद में, लेकिन इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। ग, इनके माता पिता के बारे में क्या बताया गया है? इनके पिता एक नामी वकील थे, बिल्कुल, और उनकी माता करुणा से भरी एक सहृदय नारी थी। जैसे हम सभी की मम्मियाँ होती हैं, वैसे इनकी भी मम्मी प्यारी सी मम्मी थी, करुणा भरी। कुछ भी कह दो, खाना तो जरूर खिलाएंगी मम्मी, ठीक है। तो यही होता है। त्याग तो सब कर सकते हैं, एक माँ के बारे में एक लाइन बताऊं, ठीक है। त्याग तो सब कर सकते हैं, लेकिन माँ जैसा त्याग कोई कर ही नहीं सकता, समझ रहे हो। त्याग तो सब करते हैं कि हमने ये सक्सेस पाने के लिए ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, लेकिन माँ जैसा त्याग जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा जो त्याग माँ आप एक बच्चे के लिए करती है, चाहे वो जानवर वाले में भी देख लो, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने कि कुछ ऐसे है कि जानवर अपनी जान पे खेल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे की जान बचा देते हैं, अपनी जान से भी बढ़कर है, और बहुत ही करुणामयी होती है बात। तो हमारी भावना, हमारे शब्द उसे कंपेयर नहीं, तुलना नहीं कर सकते। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? इनकी शिक्षा हाँ, महादेवी वर्मा जी की बात चल रही है। महादेवी वर्मा जी की शिक्षा चाहिए, इनकी शिक्षा पहले जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई। कहीं धीरे धीरे पंजाबी बाग मत लगा देना, बस दो ही जगह हुई, जबलपुर और बाद में इलाहाबाद में हुई इनकी शिक्षा। महादेवी वर्मा की यशोगाथा कौन गा रही है और क्यों? अच्छा वो देखो, इसके लिए थोड़ा सा 3-4 लाइन के लिखना था, तो नीचे स्पेस भी दे दिया। हाँ, इनके द्वारा स्थापित कुछ सामाजिक और साहित्य संस्थाएं इनकी यशोगाथा कर रही हैं, क्योंकि इन संस्थाओं में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्यारी सी वर्कशीट खत्म हो जाती है कि अब यहाँ पढ़ सकते हैं। स्कूल जा रहे हैं, वर्कशीट करना आप न करना आपके टीचर के ऊपर निर्भर करता है। कई स्कूलों में मना कर दिया गया है, कई स्कूलों में लिंक नहीं दी जा रही है, ठीक है। कई बच्चे इंपॉर्टेंट चीजें समझ के इसे कर सकते हैं। तो मैथ के लिए तो पक्का कहूंगा कि मैथ और जो साइंस की चीजें आ रही हैं तो उसको वर्कशीट आप करिए,
ठीक है। बाकी मैं हिंदी के लिए और एसएसटी के लिए और जो इंग्लिश के लिए भी नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ और मैंने साइंस के देख रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। काफ़ी छठे छठाए क्वेश्चन आ रहे हैं, अब बुक से भी एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा रखे उन्होंने, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपके टीचर जैसे आपको सजेस्ट करते हैं आपको वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपियाँ और नंबर उनको देने हैं, ठीक है। मैं इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।